नागरिकता कानून के खिलाफ हंगामा चल रहा है। विरोध प्रदर्शन का तरीका हिंसक हो गया है, लेकिन इस हंगामे की वजह क्या है? ये विरोध प्रदर्शन नागरिकता कानून को लेकर है या फिर एनआरसी को लेकर? इसके बारे में लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे मुस्लिम नेता ओवैसी भी इसे लेकर कंफ्यूज है कि ये हंगामा क्यों हो रहा है। ओवैसी के कंफ्यूजन को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नागरिकता कानून में संशोधन के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विपक्ष इसके लिए भाजपा के साथ साथ सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष इस कानून के बारे में अफवाह फैला रहा है। लेकिन इस बीच एक और सवाल उठता है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन नागरिकता कानून को लेकर हो रहा है या फिर इस कानून के खिलाफ हंगामा करने के लिए एनआरसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम नेता और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आंदोलन किस कानून के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस कानून को लेकर भ्रम फैला रही है और ये भी कहा कि ये कानून असंवैधानिक है। उन्होंने कहा है कि इस कानून के जरिए केंद्र सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार इस कानून के बारे में अफवाह फैला कौन रहा है, तो उनकी बोलती बंद हो गई। अब सवाल तो ये उठता है कि इसका जवाब उनके पास नहीं है या फिर ये इसका जवाब देना नहीं चाहते। उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के बजाय कह दिया कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार के कई मंत्री इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बार बार ये कहा है कि इससे मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो स्पष्ट है कि विपक्ष इसे फैला रहा है। दरअसल ओवैसी भी इस कानून को लेकर कंफ्यूज है। वे भी नागरिकता संशोधन कानून पर बात करने के बदले एनआरसी के ऊपर बात करने लगते हैं। उन्होंने विरोध भड़काने के लिए एनआरसी को हथियार बनाया। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि असम में एनआरसी लागू किया गया है और वहां मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है। लेकिन ओवैसी साहब को ये पता होना चाहिए कि असम में एनआरसी लागू कराने में सरकार की भूमिका बहुत कम है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एनआरसी लागू किया गया है और सरकार ने केवल इसे लागू करने की प्रक्रिया का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद सरकार इसे लागू कर पाई। लेकिन पूरे देश में एनआरसी को लागू करने के लिए अभी कोई कानून नहीं आया है। जब आएगा तो उसकी चर्चा संसद में होगी और इसके लिए अलग से व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन पहले से ही अफवाह फैलाकर ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिससे मुसलमान चिंतित हो गए हैं। नागरिकता कानून में किए गए संशोधन के बारे में मुसलमानों को तो कंफ्यूज किया ही जा रहा है, लेकिन इस कानून पर बात करने वाले नेता भी कम कंफ्यूज नहीं है। अगर ये खुद ही इतने कंफ्यूज हैं, तो फिर सरकार से शिकायत करने का उनके पास नैतिक अधिकार नहीं है। इन्हें पहले इस कानून को पढ़ना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।